सहकारी कृषि। जब कृषकों का एक समूह मतलब इसमें कृषक का जो समूह होता है वो अधिक लाभ आपका जो है वो कमाने के लिए एक स्वेच्छा से जो है वो संस्था का आपका जो है वो गठन जो है वो करता है। ठीक है, एक संस्था की तरह आपका जो है कि होता है और एक विशेष क्षेत्र को जो है वो चयन किया जाता है जो फार्म की तरह आपका जो है कि होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग मिलकर के जो है एक साथ आपका जो है वो काम करते हैं, यानी कह सकते हैं एक प्रकार का ये संस्था है जिसमें कई आपका जो है लोग जो है वो अधिक लाभ आपका अर्जित करने के लिए इसमें जो है वो कार्य वो करते हैं। ठीक है, तो यह सहायता कृषि कार्य में आने वाले सभी चीज़ों की खरीदारी मतलब संस्था के द्वारा क्या किया जाता है कि कृषि के लिए जितना भी आपका जो है कि इस तमाम वस्तुओं को जितने भी जो वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुओं को जो है वो क्या किया जाता है, इसमें जो है वो ख़रीदा जो है वो जाता है। ठीक है, और इसमें एक तरीक़ा से जो है वो संस्था आपका जो है कि बनाया जाता है। तो देखिए एक साथ आपका जो है कि कृषि करने से सबसे बड़ी आपका जो है कि फ़ायदा ये है कि जितने भी कृषि में लगने वाले जो संसाधन होते हैं उसकी लागत आपका जो है वो कम होता है और परेशानियां आपका जो है वो कम देखने को आपका मिलता है और उत्पादन भी बहुत अच्छा आपका होता है और एक उचित जो है वो मूल्य है, वो उचित मूल्य पर जो है वो वस्तुओं को आपका जो है उत्पादन को आपका जो है वो बेचा जाता है। ठीक है, तो ये सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और ये कई क्षेत्र में इसका प्रारंभ देखने को मिलता है, जैसे पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्वीडन हो गया एवं इटली में ये सफलतापूर्वक चला। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट है कि इसका सबसे ज़्यादा अधिक सफलता जो मिला है वो मिला है डेनमार्क में। बहुत अच्छा इसका जो है कि सफलता मिला, जहाँ प्रत्येक कृषक इसके जो है वो सदस्य हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे ये सफल रहा। तो यह एक प्रकार का जो है कि व्यवहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इसके जो है वहाँ के आंदोलन में आपका जो है वो जुड़े रहे। अब नेक्स्ट है हम लोगों को टॉपिक सामूहिक कृषि क्या होता है। तो ये भी एक तरीक़ा से आपका जो है कि बहुत इसका कॉन्सेप्ट मिलता जुलता ही देखने को आप इसमें उत्पादन के साधनों पर आपका जो है कि पूरा समाज का आपका जो है अधिकार होता है, स्वामित्व जो है वो सामूहिक श्रम पर ये आधारित होता है। इसमें बहुत सारे लोग मिल कर के काम करते हैं। इसका प्रारंभ आपका पूर्व सोवियत संघ रूस में आपका जो है हुआ था, जहाँ पर कृषि की दशा को सुधारने के लिए आपका प्रयत्न जो है वो किया गया था और उत्पादक बढ़े और आत्मनिर्भरता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए यह कृषि का जो है वो विकास किया गया था। तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खहोज के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आपका जो है कि पूछता है कि सोवियत संघ रूस में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कोल खहोज के नाम से आपका जो है वो जाना जाता है। पूर्व सोवियत संघ रूस में इसको कोल खोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जितने भी कृषक होते हैं वो सारे संसाधन को आपका जो है एक जगह जुटाते हैं, जितने भी कृषि से संबंधित होता, जैसे भूमि हो गया, पशुधन हो गया, श्रम हो गया, सारी चीज़ों को एक जगह आपका जो है वो जुटाते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। अच्छा, तो कुछ सब्जी वगैरह उगाने के लिए एक छोटा सा भाग आपका जो है वो रखते हैं। तो यह कह सकते हैं आपका पूर्व सोवियत संघ रूस में आपका एक सहकारी कृषि था जिसमें सरकार का नियंत्रण होता था और इसमें मेन मकसद आपका ये था कि सभी का जो है समाज के सभी वर्गों का कल्याण करने से संबंधित। मानव विकास का जो है वो काल रहा है वो खनिजों के विकास की अवस्था में देखा जा सकता है, जैसे ताम्र युग, कांस्य युग एवं लौह युग।
तो प्राचीन काल में आपका जो है कि इसका प्रयोग आपका औजार को बनाने में आपका जो है वो किया जाता था, बर्तन बनाने में किया जाता था, हथियार बनाने में आपका जो है वो किया जाता था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति हुआ तो इसके बाद इसका जो महत्व है और भी बहुत ज़बरदस्त आपका जो है वो बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक है कि खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, खनन को प्रभावित करने वाले कारक आपका 2 है। भौतिक कारक, जिसमें खनिजों निक्षेपों के आकार श्रेणी में उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। अब देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के आपका खनिज पाए जाते हैं, तो कहीं ज़्यादा होता है तो कहीं कम होता है। ठीक है, दूसरी होता है कि आज के समय में आपका जो है कि खनिजों का मांग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तकनीकी के विकास और ज्ञान इतना बढ़ गया है कि इसका डिमांड बहुत ज़बरदस्त आपका जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कि कहीं ना कहीं जो खनिज है इसको जो है वो निकालने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि हम खनिज जो है वो खनिज आपका जो है कि उपस्थित धरातल के अंदर होता है, और इसमें खनन की 2 प्रकार होता है। एक आपका जो वो खनन होता है उसको धरातलीय या भूमिगत खनन कहते हैं। ठीक है, धरातलीय जो खनन होता है वो आपका जो है वो मतलब कि इसको विस्तृत खनन के नाम से भी आपका जो है वो जाना जाता है। ठीक है, और ये आपका जो है कि खनिज जो है कि ज़्यादा गहराई में आपका जो है वो छिपा नहीं होता है, तो आसानी से इसको जो है कि प्राप्त जो है वो कर लिया जाता है। तो इसमें उत्पादन कम होता है और लागत भी आपका कम होता है। और दूसरा सबसे बड़ा है कि कभी कभी जो है कि जो खनिज होता है वो धरातल के अंदर अब एकदम छुपा होता है, तो उसके लिए भूमिगत अथवा कुपकी खनन का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसमें काफ़ी लंबाई गहराई तक आपका जो है कि खनिज को प्राप्त करने के लिए इसमें जो है कि इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला आपका जो है कि धरातल के कम गहराई तक खनिज है, तो इसको आसानी से आपका जो है कि प्राप्त कर लिया गया। एक विस्तृत क्षेत्र को आपका जो है कि खुदाई करके और खनिज को प्राप्त आपका जो कर लिया गया, तो ये आसानी से होता है। दूसरा होता है कि खनिज बहुत गहराई में छुपा हुआ, तो इसके लिए आपका जो है कि कुपकी खनन किया जाता है, और इसमें लिफ्ट आपका लगाया जाता है, और लिफ्ट के जरिए आपका खनिजों को क्या किया जाता है, बाहर निकालने का जो है वो काम किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि काफ़ी आपका जो है कि गहराई में खनिज आपका जो है वो छुपा होता है, तो काफ़ी आपका जो है वो गहराई किया जाता है, और इसमें लिफ्ट आपका जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, तो एक तरीक़ा से लिफ्ट इसमें होता है ताकि आपका जो है अंदर का जो पदार्थ है वो खनिज उसको बाहर निकाला जाए। लेकिन बहुत इसमें दिक्कत होता है, क्योंकि जहरीली गैसें निकलती है, आग लगने का टेंशन होता है, बाढ़ की स्थिति होती है, यानी कि दुर्घटनाएं से आपका जो है कि भरा हुआ आपका जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश है वो आपका जो उत्पादन की खनन प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे, क्योंकि इसमें श्रमिक लागत बहुत अधिक लाने लगी है। लेकिन जो विकासशील देश है भाई, उनके पास उतना जो है कि संसाधन नहीं है, और उसको अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट करने के लिए, अर्थव्यवस्था को ऊपर रखने के लिए एक मात्र आपके उसके पास आपका उपाय है, तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है कि महत्व देते हैं। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका के कुछ देश एशिया में आय के साधन का 50% तक खनन कार्य आपका प्राप्त कर रहे हैं। अफ्रीका में बहुत सारे आपका जो है कि दूसरे कॉन्टिनेंट के आपका जो है काम कर रहे हैं, जहाँ से कहीं ना कहीं जो है कि खनन जो है वो प्राप्त जो है वो किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं है कि खनन का जो है कि वहाँ पे इस्तेमाल आपका जो है वो किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर जो देखें तो काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट आपका जो है वो माना जा रहा है। तो देखिए, किसी भी टॉपिक या पॉइंट के ऊपर आपको डाउट लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें और हमें भेजें। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। धन्यवाद।